जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर अपने चैनल मुदस्सिर एनालिटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आपको बड़ा इंतनाक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। इंडिया की रियासत बंगाल के शहर कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ एक बड़ा बुरा वाक़या पेश आया। उसको पहले बड़े बुरे तरीके से ब्रूटल रेप किया गया, उसके बाद उसको मार दिया गया। 9 अगस्त की रात एक डॉक्टर जिसका नाम मोमिता डिबनाथ है, 36 घंटे की शिफ्ट करके वो वापस आई। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और वो सेमिनार हॉल में एंटर हुई। फिर उसके साथ पहले ब्रूटल रेप किया गया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। उसके घर कॉल क्या जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। उसका वालिद हॉस्पिटल पहुंचा है। जब वहाँ पे पहुंचा है तो उसको 3 घंटे इंतज़ार करवाया गया है कि उसको एज अ अटैम्प्ट बताया जाए कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। उसके साथ वाक़या क्या पेश है, इसको मज़ीद तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। वो 36 घंटे की शिफ्ट करके जब आई सेमिनार हॉल में नैप के लिए, नैप से मुराद होता है कि मतलब जब एक बंदा काम करके आए तो उसे ज़ाहिर बात है सुकून की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, तो आराम के लिए वो आई सेमिनार हॉल में। आप अंदाज़ा इस चीज़ का करें कि 36 घंटे उस लड़की ने पैशन से काम किया, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। उसका पैशन चेक करें, एक डॉक्टर आपको पता है कितनी स्ट्रगल से बनता है और कितना पैसा लगता है। तो उसके माँ बाप ने क्या क्या ख्वाब ना देखे होंगे अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ये जो ख्वाब पूरे ना हो सके। वो 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद जब सेमिनार हॉल में आई तो 10 से 15 बंदे जिसके साथ मतलब उन्होंने रेप किया और रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दिया। जिस हालत में वो सेमिनार हॉल में पाई गई, उसकी जो टांगें थी 90 डिग्री पे थी। एक जो टांग थी बेड की एक तरफ थी, दूसरी टांग बेड की दूसरी तरफ थी। उसकी जो नेक जो फ्रैक्चर हो गई थी, उसके बाद उसकी बेली से खून आ रहा था। उसके जो ग्लासेस थे, जो शीशे, उसकी आंखों में धंस चुके थे बड़ी बुरी तरीके से। और जो कह लें कि उसके एक फिंगर जो राइट हैंड की सेंटर फिंगर वो भी ब्रेक हो चुकी थी। और उसकी टांगें पूरी तरीके से मुड़ गई थी, मतलब उसको तोड़ दिया गया दोनों टांगों को। और उसकी बॉडी के ऊपर 100 से ज़्यादा काटने के निशान थे। और उसकी आंखों से भी खून बह रहा था, उसकी बॉडी खून से पूरी लथपथ थी। और उसकी जो वर्जाइना से 150 ml सेमन मिला। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक जो सेहतमंद इंसान है उसकी बॉडी से कहने के 10 ml सेमन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 से 15 बंदों ने उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसको मार दिया। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं अपने जो व्यूवर्स को यही शेयर करना चाहता हूँ, अगर एज आ रिलीजन हम निकाल के इसको सोचें कि ये कितना बड़ा एक पेनफुल वाक़या है जो उस लड़की के साथ वाक़या पेश आया है। हम सबको इस वाक़ये की रिपोर्ट करनी चाहिए। और यकीनन आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि फ़लस्तीन में भी हमारे बहन भाई रोज़ाना इसी तरीके से मार दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। तो हमें उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इसराइली प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइकाट करना चाहिए। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं और हमें उनके लिए मदद करनी चाहिए और हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर हम अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी।